जो नस्ल बड़ी हो रही है ना, उनको सेलिब्रेशन चाहिए, उनको तस्वीरें चाहिए, उनको शादी नहीं चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की। उनको उनको क्योंकि शादी जिम्मेदारी है। जब हमारे पास कुरान है और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल है, तो देयर इज़ नो अदर एग्जाम्पल टू फॉलो रियली। सो जैसे उन्होंने अपनी वाइफ्स को ट्रीट किया था, वाइफ्स ने अपने हस्बैंड को ट्रीट किया था, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस कि बस वो फुट स्टेप्स आप फॉलो करें। सबसे पहले जो है ना सोशल मीडिया को जो है ना कंट्रोल करना पड़ेगा। मिलजुल के चलें, थोड़ा इंजॉय करें लाइफ को। जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज है मिडिल ईस्ट के, वहाँ पे खुला का रेट सबसे ज्यादा है। वजह उसकी क्या है? ये सोशल मीडिया। सिंगल पेरेंटिंग इज नॉट मतलब सोल्यूशन। अगर हम काउंसलिंग की तरफ भी जाएं ना, तो बहुत सारे इश्यूज हमारे विद इन रिजॉल्व हो सकते हैं और हमारी बात जो जाती है डिवोर्स की तरफ, वो कम हो सकती है, डिवोर्स रेट कम हो सकता है। आजकल कपल्स कितने आम हो गए हैं, इवन की 14-15 एज की लड़कियां जो हैं वो रिलेशनशिप में आ रही हैं। दोनों को सेक्रीफाइस करना चाहिए, जहाँ पे भी दोनों के राइट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, आज का जो हमारा मजमून है, जिसके लिए हम अवाम के दरमियान स्पेशली आज आए हैं, वो है पाकिस्तान में बढ़ती हुई तलाक की शरह और माशरती रवैया। पाकिस्तान में बढ़ती हुई तलाक की शरह और अदम बर्दाश्त, पाकिस्तान में बढ़ती हुई तलाक की शरह और आने वाली नई नस्ल की बर्बादी। इस हवाले से आज हम जनरल ऑडियंस के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे, स्पेशली मर्द औरत दोनों जो हैं सिनफे इस माशरे को चला रही हैं, जो इस माशरे की गाड़ी के दोनों पहिए हैं, उनसे पूछेंगे कि हम लोगों की अदम बर्दाश्त और हम लोगों का आप मिजाज किस तरह आने वाली नस्ल के ऊपर असरअंदाज हो रहा है और हम क्या माशरा अगली नस्ल को दे के जा रहे हैं। और इसमें हम सोशल मीडिया के किरदार को भी देखेंगे कि जिस तरह पिछले दिनों एक औरत ने तलाक को ग्लोरीफाई किया एक इवेंट पे जाके, तो एक चीज़ जो किसी वक्त में एक बुराई या एक कलंक समझा जाता था, आज उसको लोग ग्लोरीफाई क्यों करें। इस हवाले से हम जनरल ऑडियंस के पास जाएंगे और उनका मौक़िफ़ जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आजकल आपने नौजवान नस्ल में देखा कि यहाँ पे तलाकों की बहुत बढ़ रही है शरह पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। आपने देखा होगा नौजवान नस्ल में, ठीक है, और ये मिजाज में बड़ी तलखी आ रही है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि सब एजुकेशन से दूर हैं। असल में एजुकेशन जो लेनी चाहिए, जैसे अपने दीन के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये तलाक जो है ना सबसे नापसंदीदा अमल है अल्लाह के नज़दीक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हमें इसकी अहमियत का पता होना चाहिए। माँ जी, एजुकेशन तो बढ़ रही है, क्या वजह है? तालीम ज़्यादा हो गई है, तरबियत की कमी? तरबियत की कमी है और बर्दाश्त की कमी? सब्र की बहुत कमी है। ख़वातीन में, मर्दों में? मेरे ख्याल में दोनों में। हाँ, इसका निशाना तो मासूम बच्चे बनते। ये निशाना मासूम बच्चे बनते हैं, तो उसमें दोनों को मिलके वर्कआउट करना चाहिए कि हाँ ये हम क्या कर रहे हैं। उन बच्चों की खातिर आप अपने आप को जो है ना सब्र करें और उनकी लाइफ को सोचें, अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा बच्चों की तरह। ऑफ कोर्स। सर, पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई डिवोर्स रेशियो है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि जिस तरह आजकल लोगों में एक तो अदम बर्दाश्त बहुत हो गई, तो आपको किसको जिम्मेदार समझते हैं इसका? मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले जो है ना सोशल मीडिया को जो है ना कंट्रोल करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया को इसका तो मैं समझता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। एक तो ये है। दूसरा, मीडिया में जो आप ड्रामास देख लें, जितने जो इवन जो मूवीज़ हैं, इवन उसमें अगर ना एक अच्छा पैगाम जो है ना माशरे के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एक माशरा जनरेट हो सकता है, एक इस्लामिक कल्चर जो है वो जनरेट हो सकता है। अच्छा सर, सिंगल पेरेंटिंग का एक बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड चलता जा रहा है कि लोग कहते हैं ठीक है, हमें कोई मसला नहीं, हम सिंगल पेरेंट बन के जी लेंगे, ठीक है, हम बच्चे को पाल लेंगे। इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझता, बिल्कुल ये इससे अपोजिट, कि जो माँ और जो बाप हैं वो मिल के जो बच्चे की परवरिश करते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल को एक कर सकता है। वो जितना मर्जी कह ले कि मैं जो है ज़्यादा अच्छा, इवन बाप का प्यार माँ दे सकती है या माँ का प्यार बाप दे सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो जो है एक नेचुरल एक जो चीज़ है ना, उसे जो चीज़ हट जाती है ना रास्ते से, वो हमेशा डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप बर्दाश्त के मादे को कितना को समझते हैं? क्या अदम बर्दाश्त भी इसका एक मेन पहलू है? अदम बर्दाश्त तो अब देखें ना कि जो कपल्स हैं, स्पेशली मेल फीमेल, उनको बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैरिज जो है इससे वर्ड फॉर यू कैन से इसे कॉम्प्रोमाइज़, कि आप कॉम्प्रोमाइज़ जब तक नहीं करेंगे, आपको अपनी जो वाइफ है हस्बैंड के साथ, हस्बैंड जो है वाइफ के साथ, जब तक वो नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज़, उस वक्त तक जो है ना ये एक घर नहीं चल सकता, बच्चे नहीं परवरिश सही तरह पा सकते। एक जो घर स्पेशल चलना चाहिए जैसे एक आइडियल सिचुएशन में, वो नहीं चल सकता। थैंक यू सर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बॉन्डिंग पे,
कि पाकिस्तान में जो एक शरह तलाक की बहुत बढ़ रही है, ठीक है, अगर आप देखें लोगों के दरमियान जो अदम बर्दाश्त है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब बिटवीन द कपल्स, इसको कैसे देखें जी, पहले नंबर पे तो मियाँ बीवी का पूछ रहे ना। मियाँ बीवी का एक रिश्ता बहुत अच्छा है कि आप अपने बच्चों को टाइम दें, घर में जो चीज़ वो कहते हैं वो जितने आपसे पॉसिबल होता है आप वो करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर जो है ना फैमिली का कोई मसला नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो सिंगल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया कि हर बंदा कहता है जी मैं ठीक है, मैं डिवोर्स लेके साइड पे जाऊंगा, मैं अकेला पालूंगा बच्चों को, मर्द है या औरत, ठीक है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक वेस्ट का नैरेटिव है। देखें जी, वक्ती तौर पे तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। जब उसमें थोड़ा टाइम पे जाएंगे वो लोग, फिर देखेंगे बहन भाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, माँ बाप की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो कहेंगे कि यार वाकई ये हमने गलत किया। वैसे बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान में अगर आप देखें, इस प्राइमरली यंग जनरेशन, ठीक है, उनके दरमियान मतलब जो मियाँ बीवी हैं स्पेशली, उनके दरमियान अगर आप देखें तो डिवोर्स केसेस पाकिस्तान में बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है, और सिंगल पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हर बंदा कहता है मैं पाल लूंगा बच्चे को, दूसरे की ज़रूरत नहीं मुझे। इसको कैसे देखते हैं? नहीं सर, ये तो बहुत गलत चीज़ है। हमारी भी माशाल्लाह शादी हुई है, वाइफ है, मेरी बच्ची है, तो इस सिलसिले में होना नहीं चाहिए। बस मिलजुल के चलें, थोड़ा इंजॉय करें लाइफ को, तो इंजॉय करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ उसमें नहीं आती। ये है कि थोड़ा बंदा नैरो माइंड होता है थोड़ा, तो उस हिसाब से ये फिर चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। आपको इसमें लगता है कि जो अदम बर्दाश्त का पहलू है, मतलब पहले बर्दाश्त बहुत कम होती जा रही है, और सोशल मीडिया को आप इसमें किस तरह देखते हो, उसका क्या रोल? सर सोशल मीडिया पे कुछ होता है, ये मामला तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर पोस्टें आती हैं, ज़्यादातर जिस चीज़ में घुस जाओ तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के इसमें है इशू। लेकिन ये है कि अपनी लाइफ को सेट रखें, बस इंजॉय करें ज़िंदगी को, तो फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें नहीं आती। मेरे साथ जी एक कपल मौजूद है। आज जो हमारा टॉपिक है, इस हवाले से बेहतरीन डिस्कशन इनसे ही हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सर मेरा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बॉन्डिंग, पाकिस्तान में बढ़ते हुए डिवोर्सेस केसेस, और उसका जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है कि हमारे सोसाइटी एज अ बैरियर रोल किरदार अदा कर रही है, या माँ बाप जो बहुत बिजी हो चुके हैं ड्यू टू सम रीजंस, आप उसको क्या समझते हैं, इसको किस तरह देखते हैं? इसमें मेरी राय तो ये है, 3-4 वजूहत हैं। आपने माँ बाप की बात की है, इसमें मेन ये है कि वो जो पहले एक कलेक्टिव सिस्टम होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, बड़े होते थे, तो वो उससे जो नए नए कपल्स आते थे ना, तो वो समझाने बुझाने वाले लोग मौजूद होते थे, कोई मसले मसाइल थे वो बीच में हल कर लेते थे। अब आजकल आ गया है कि सेपरेट सिस्टम शुरू हो गया है, तो वो कपल्स जब शादी करते हैं तो दोनों साइड से जो फैमिलीज़ हैं वो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, वो इश्यूज़ आते हैं। एक तो ये इशू है। फिर सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज़्यादा रोल आ गया। आजकल सूडो इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, आप जिसको देखें वो रिलेशनशिप के ऊपर एडवाइसेस दे रहा होगा। आपने देखा होगा खुला का रेट बहुत बढ़ गया है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खुला होती है, वहाँ जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट के, वहाँ पे खुला का रेट सबसे ज़्यादा है। वजह उसकी क्या है? ये सोशल मीडिया। और तीसरी वजह ये है कि हम लोग इस्लाम से बहुत दूर हैं, इनटॉलरेंस आ गई है, अडॉप्टेबिलिटी नहीं आ गई। फिर आजकल ये जितना ट्रेंड चल रहा है मीडिया का, फैशन, ये वो, इससे ना बहुत जो बेसिक हमारा जो कल्चर था ना, हमारा कल्चर तो इस्लामिक भी है, और बेसिकली इधर का जो कल्चर है वो तहजीब उस तरह की है हमारी कि ज़रा बिल्कुल ओपन नहीं है, तो ना मगरबी में जाते हैं ना मशरकी में आते हैं। ये सारा मसला चल रहा है। मैम आप इस चीज़ को किस तरह देखती है? और साथ साथ मुझे ज़रा सिंगल पेरेंटिंग पे भी आप ज़रा रोशनी डालें कि जो एक सिंगल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया कि मैं अकेला पाल लूँगा बच्चे को, आई डोंट नीड अ पार्टनर, ठीक है, बच्चा पैदा करने के लिए तो एक दूसरे के साथ होते हैं वो, लेकिन उसके बाद मतलब इसको आप किस तरह देखती हैं एज अ फीमेल? सिंगल पेरेंटिंग का ये कि कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये कि एक फादर और मदर दोनों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं कि जी मदर अकेले पाल लेगी, बट एक बच्चे के अंदर जो एक डिफिशिएंसी रह जाती है ना विद टाइम, जब वो बड़ा होता है, चाहे वो मदर्स की साइड पे हो चाहे फादर की साइड पे, वो चीज़ आप फुलफिल नहीं कर सकते। इसमें अगर आप रिसर्च भी उठाएं ना, तो क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो उसमें आप जो अगर आप देखें रिसर्च, तो बच्चों के अंदर जो मेंटल हेल्थ के आजकल इतने इश्यूज आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ब्रोकन फैमिलीज, अगर ब्रोकन फैमिलीज नहीं भी हैं तो विद इन फैमिली जितने इश्यूज हैं उसको कोई रिजॉल्व ही नहीं कर रहा। इतनी मतलब वो घर में लड़ाइयाँ देखते हैं, फाइट्स देखते हैं कि उनकी वो मेंटल हेल्थ पे भी फर्दर इफेक्ट पड़ता है। और हम वही बात कि अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, पैसे कमाने में इतना जो है इकोनॉमिकल वो आ गया कि हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हमारी बच्चों की मेंटल हेल्थ कहाँ जा रही है। तो ये एक रीज़न है कि सिंगल पेरेंटिंग इज़ नॉट मतलब सोल्यूशन। लास्ट में आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि डाइवोर्स को ग्लोरीफाई अब लोगों ने करना शुरू कर दिया। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो चली, एक लड़की ने, औरत ने बकायदा डांस किया, तो मतलब एक जो चीज़ कलंक थी किसी वक्त में माशरे में, ठीक है, उसको हमने ग्लोरीफाई करना शुरू किया। इस पे आप दोनों, पहले आप अपना नैरेटिव।
ये बस वही मैंने आपको बताया ना कि ये जो सोशल मीडिया और आजकल जो हमारा मुआशरा जो सब चल रहा है ना, वेस्टर्नाइज सोसाइटीज़ में आप देखें वहाँ पे डाइवोर्स और इन चीज़ों को खुला को बहुत ज़्यादा कर्टेल किया जाता है, लेकिन हमारी साइड पे ना वो ओपननेस के नाम के ऊपर ना ये सारा मसला चल रहा है। और इसमें आप ये कह लें कि जो हमारे मर्द हैं ना अभी वो बहुत बैकफुट पे चले गए हैं। ये हमारी ये भी कहना नहीं चाहिए, जो कोर्ट्स भी हैं ये भी मोर और लेस उस साइड पे चली गई हैं कि वो ना वुमेन को विमेनाइजिंग मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना उसको सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। मैम आप क्या कहेंगे? मेरा भी इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि मोरलेस के भाई हमारी सोसाइटी का ओवरऑल सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है ना वो यही दिखाता है कि जी डाइवोर्स अगर आप चीज़ें ठीक चली तो आप डाइवोर्स ले लें, सोल्यूशन ये दिखाता है rather देन काउंसलिंग की तरफ हमारा इतना नहीं है। अगर आप देखें जो बाकी कंट्रीज है वहाँ पे काउंसलिंग का बहुत कॉन्सेप्ट है, यहाँ पाकिस्तान में आपको इतना कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ये इवन जो मतलब मियाँ बीवी की जो काउंसलिंग होती है उसकी आपको इतना कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, बहुत रेयर है। तो इसकी ये एक रीज़न है कि अगर हम काउंसलिंग को समझते हैं कि शायद हम कोई बीमार है, मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं, हम काउंसलिंग को ऐसा मतलब नोट कंसिडरेबल समझते हैं। तो ये भी एक है कि अगर हम काउंसलिंग की तरफ भी जाएं ना तो बहुत सारे इश्यूज हमारे विद इन रिजॉल्व हो सकते हैं और हमारी बात जो जाती है डाइवोर्स की तरफ वो कम हो सकती है, डाइवोर्स रेट कम हो सकता है। बहुत अच्छी बात की जी। मेरे ख्याल में आप फर्स्ट कपल हैं ऐसे जो मुझे मिले हैं जिनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी माशाल्लाह काफ़ी है एंड आई एम हैप्पी विद दैट। हम आगे चलेंगे जो और पब्लिक से इसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो डिवोर्स रेट है वो बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, और खुला के केसेस बहुत देखने में नजर आ रहे हैं। इसमें आप किस चीज़ को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं? सोसाइटी को, सोशल मीडिया को, या एक जो बाहर का वेस्टर्नाइज ट्रेंड हमारे मुल्क पे असरअंदाज हो रहा है उसको? यार आपने बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया माशाल्लाह। मैं आपका कनेक्शन काफ़ी ऊंचा है तो मैं सवाल इसलिए कह रहा हूँ। यार मेरा जहाँ तक ख्याल है जो नस्ल बड़ी हो रही है ना उनको शायद उनको सेलिब्रेशन चाहिए, उनको तस्वीरें चाहिए, उनको शादी नहीं चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की। उनको क्योंकि शादी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी आप ऐसा बंदा ढूंढो जो आपके साथ मिलके वो जिम्मेदारी पूरी करे। वो हल्ला गुल्ला सेलिब्रेशन जो बॉलीवुड या हॉलीवुड ने हमें दिमाग में डाल दिया है ना वो शादी होती नहीं है, इसलिए नहीं की जाती। तो ये सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि हमें सेलिब्रेशन चाहिए, हमें डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए, हमें शादी नहीं चाहिए। मुझे ये चीज़ों का कभी सुना ही नहीं था मैंने, जो आजकल चीज़ें आने लग गई हैं, बेबी शावर, ब्राइडल शावर वगैरह वगैरह। तो ये इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, सिंगल पेरेंटिंग बहुत बढ़ती जा रही है कि मैं बस तलाक ले लूंगी, मैं पाल लूंगी या मैं पाल लूंगा। उस नई जनरेशन, उस मासूम बच्चे जो मतलब अभी दुनिया में आया ही है, वो आते ही पहले टूटा हुआ शिराजा बिखरा हुआ दिखेगा तो वो क्या करेगा? देखिए ना, खुदा के सिस्टम में माँ बाप का होना ज़रूरी है बच्चे के लिए। अब अगर नहीं होंगे तो प्रॉबेबली बच्चों में कोई ना कोई कोताही कमी रह जानी, जो बड़े होंगे और उनकी वो जहनी नशोमा नहीं हुई होगी जो ज़रूरी है। मगर देखें, अब वेस्टर्न सोसाइटी ने इसका एक इलाज निकाला है। तो क्या है वो? ये है कि शादी हो ना हो, बच्चे की जिम्मेदारी स्टेट ने ले ली है। उसकी परवरिश पर स्टेट की जिम्मेदारी लेता है कि वो करेगा। यहाँ तो स्टेट नहीं ले सकता जिम्मेदारी, तो सिंगल स्टेट आम शहरी की जिम्मेदारी। सही, सच्ची बात है। यहाँ आपको स्पेशल होना पड़ता है स्टेट, ताकि आपकी चीज़ें ठीक चलें, आपके मामला ठीक चलें। बड़ी अच्छी बात की कि यू हैव टू बी स्पेशल अगर आप चाहते हैं कि स्टेट आपकी जिम्मेदारी ले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान में राइज ऑफ डिवोर्स केसेस, ठीक है, इसमें जिम्मेदार कौन है? स्टेट है, हम लोग खुद हैं, या चेंज ऑफ ट्रेंड है? और सेकेंडली, आप सोशल मीडिया के रोल को, हाउ डू यू डिफाइन सोशल मीडिया रोल के, वो इसको किस तरह पुश दे रहा है? अकॉर्डिंग टू मी जो सोशल मीडिया है ना उसका भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है इस वक्त लोगों की ज़िंदगी पर, स्पेशली टीनेजर्स की ज़िंदगी पर। मतलब आप देखिए आजकल कपल्स कितने आम हो गए हैं, इवन कि 14-15 एज की लड़कियां जो हैं वो रिलेशनशिप में आ रही हैं, और ऐसे ये चीज़ कितनी आम हो रही है। और मेरे ख्याल से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोगों को पॉजिटिव वे में गाइड करने के बजाय ऐसी नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं, और उन्होंने डाइवोर्स को इतना कॉमन कर दिया। अब जैसे वो शाहरुख और इफ्रा है, उनका आपको पता ही होगा, और वैसे लोग कहते थे कि निकाह जो है अच्छी बात है, जल्दी एज में कर लेना चाहिए, और अब वो डाइवोर्स की तरफ आ गए हैं, सेपरेशन कर ली है। और मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को 17 to 18 ईयर्स की एज से पहले मोबाइल नहीं देना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे राह पर चले। लास्ट में मुझे एक चीज़ आपने बहुत अच्छा इसे एक्सप्लेन किया। अब एक सिंगल पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट चल पड़ा है कि ठीक है, हम आपस में नहीं रह सकते, हम एक दूसरे बर्दाश्त नहीं करते, मैं अकेला पाल लूंगा या अकेला पाल लूंगी बच्चे को। उस बच्चे के लिए उन दो माँ बाप को होना कितना ज़रूरी है, जो कि एक माशरा बनाते हैं। मेरे हिसाब से माँ बाप ही माशरा बनाते हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं?
देखिए बाप जो है वो घर का सरबराह होता है, और मेरे मुताबिक बाप के बगैर घर नहीं चलता। अगर कोई माँ कहती है कि मैं सिंगल मदर बन के बच्चे की परवरिश अच्छी तरीके से कर सकती हूँ, जॉब कर सकती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ, तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपके सामने तो ऐसे प्रिटेंड करेगी कि वो कर सकती है, लेकिन अगर अंदर वो अपने आप को देखे तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि एक बाप का होना बहुत ज़रूरी है। घर में एक मर्द का होना इतना ज़रूरी है कि आप देखिए घर में सिक्योरिटी होती है, इंसान बाहर जाते हैं उसको इंसान जो है उसका जो हस्बैंड होता है वो उसको सिक्योर फील करवाते हैं। अब मर्द ना हो तो औरत कितनी बाउंड हो जाती है ना मर्दों के दरमियान में। और जो मदर्स कर रही हैं कि डाइवोर्स लेनी चाहिए, उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया। मैम हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि जो रिलेशनशिप्स हैं या जो शादियां हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों ख़त्म हो रही हैं, या आप कह लें उनके डिवोर्स रेसेस जो रेट्स हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, उस रेशो को के अंदर कौन जिम्मेदार है? माशरा जिम्मेदार है, सोशल मीडिया जिम्मेदार है, इंसानी रवैये जिम्मेदार है, क्योंकि माँ बाप मिलके माशरा बनाते हैं। इन मासूम बच्चों का क्या कसूर होता है कि दो लोग अलग हो गए कहते हैं कि हम नहीं गुजार सकते? जी, डिवोर्स ऑब्वियसली अल्लाह ताला को सबसे नापसंदीदा चीज़ है। जो डिवोर्स रेट इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। वो इसलिए भी है कि इस्लाम से दूरी। देखें आप, प्रॉफिट की एग्जांपल हमारे सामने है। सो अगर हम उनकी वैल्यूज़, उनकी एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे तो आई थिंक मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत मिनिमाइज़ हो सकती हैं। जब हमारे पास कुरान है और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल है, तो देयर इज़ नो अदर एग्जांपल टू फॉलो रियली। सो जैसे उन्होंने अपनी वाइफ्स को ट्रीट किया था, वाइफ्स ने अपने हस्बैंड को ट्रीट किया था, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस कि बस वो फुट स्टेप्स आप फॉलो करें और एक्सपेक्टेशंस को लो रखें। तो बस देयर इज़ नो। आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी अदम बर्दाश्त है, मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त का लेवल अब ख़त्म हो गया? और दूसरा लास्ट में मुझे ये बताएं, ये जो सिंगल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या रह सकती, मैं अकेले पाल लूँगी, ये तो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि यू नीड बोथ। You need your mum and you need your dad to bring up the family as a whole. So अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीवी को शोहर को दोनों को पता होंगी कि क्या करना है। मतलब जैसे हमारा स्टेरियोटाइप है इन पाकिस्तान के, हस्बैंड्स जो हैं दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प, वाइव्स आर प्रोबेबली डिपेंडेंट ऑन द सर्वेंट्स। सो ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, छोटी प्रॉब्लम्स वो राइज हो रही हैं ऐसे। सो अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पता है कि आपने क्या करनी है, फुलफ़िल करें, एंड एज अ टीम वर्क आप फैमिली को चलाएं, तो इट इज़ यू कैन ब्रिंग अ ब्यूटीफुल फैमिली टुगेदर। एंड ऑल्सो मतलब जो है पहले से जो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं कि हाँ आपको एक परफेक्ट सिनारियो मिले और आप सब कुछ परफेक्ट हो, वैसे नहीं होता शायद। लास्ट में मुझे ये बताएं, is this the right time for the Pakistan society to spread forgiveness? Of course तो चलेगा, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। फॉरगिवनेस, अल्लाह मर्सीफुल है, सो अल्लाह हमें माफ़ कर सकते तो हमको। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आज हमारा डिफरेंट क्वेश्चन है, तलाकों की बढ़ती हुई शरह, पाकिस्तानी माशरा की डूबती हुई कश्ती, ठीक है, और इधर उधर बिखरे मासूम बच्चे, क्या कहें? बेसिकली इसमें जो है ना, एक तो भाई माशरा हम जो है ना नीचे की तरफ जा रहे हैं, अदम बर्दाश्त है कि मतलब हमने बर्दाश्त छोड़ दी हुई है, और इसमें हम सब खुद कसूरवार हैं। मतलब जो है ना वो मियाँ बीवी दोनों में से जो है दोनों को सेक्रीफाइस करना चाहिए, जहाँ पे भी दोनों के राइट्स हैं। बीवी को मियाँ के हकूक़ की जो है ना वो कदर करनी चाहिए, और जो बीवी है उस कामंद है डेफिनेटली उसको फिर अपनी बीवी का भी जो है ना एहसास करना चाहिए। जी तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक था वो बड़ा एक मुख्तलिफ नौयत का था, रिलेशनशिप बॉन्डिंग पे था, पाकिस्तान में बढ़ते हुए तलाक के केसेस पे था, और जो एक बड़ा ही बेहिसी का हमारा रवैया है ना माशरे की तरफ, उस हवाले से था। मुझे कुछ परेशानी इस हवाले से ये हुई कि आज हम इसके ऊपर बात किस तरह करेंगे, लेकिन पब्लिक का रिस्पॉन्स एक बेहतरीन लेवल तक था। मुझे कपल्स मिले, आम लोग मिले, हर बंदे ने ये कहा कि अक्सर लोगों की ये राय थी कि हमारी अपनी गलती है, हम अपनी एहसास भूल गए, इस्लामिक एहसास भूल गए, एक दूसरे का एहसास भूल गए। अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ ये जो तूफ़ान है, ये हमारी आने वाली नस्लों को उस जो कहते हैं ना एक अजदहे की तरह निगल जाएगा। इस हवाले से हमारे स्कूलों में भी और हमारे माँ बाप को भी और हर लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बढ़ के मियाँ बीवी एक माशरा बनाते हैं, मियाँ बीवी एक औलाद को नहीं एक माशरे को जन्म देते हैं। काइंडली एक दूसरे के लिए एक प्यार और मोहब्बत का मादा पैदा करें, बहुत ज़रूरी है, वरना ये वक्त ना आ जाए कि हमारी आने वाली नस्लें हमें ही अपने नुकसान का मुजब समझे। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।